में जो चीज आई थी वो अपने गुरु के सामने बता दी और गुरु के मन में भी धड़कन तेज हुई। गुरु ने कहा क्या? सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी। लगे कहने कछु कथा पुरानी। दे दिया आशीर्वाद गुरु ने। उधर भगवती का आशीर्वाद मिल गया, इधर गुरु का आशीर्वाद मिल गया। उसको भगवती का आशीर्वाद मिल गया, इधर इसको गुरु का आशीर्वाद मिल गया। अरे जान दो आशीर्वाद इकट्ठे हो जाएं यार, कोई दुनिया का ऐसा काम है जो रह जाए? होगा, कोई झुटला नहीं सकता, ठीक है ना। इधर राम संध्या करने गए हैं। और एक बात कहूं, यदि कोई प्रेम की बात या प्रेमी दिल में बस जाए और मंदिर में भी तुम जाके खड़े हो जाओगे तो मंदिर तो फॉर्मेलिटी है, वो प्रेमी ही डोलेगा अंदर क्या? मंदिर तो फॉर्मेलिटी है भाई, फिर तो वही मूर्ति दिखेगी आंखों में भी। राम के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। कहेगा मंदिर वो तो उसकी तो नजर वही अपना उसी धुन में खोया है जो वहां देगा। और उसके बाद सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोले लिए दो भाई। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पे जाए। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बोला। महाराज सारी रंगभूमि बना दी गई, सारे राजा महाराजा बड़े बड़े दिग्गज आकर के बैठ गए। और इधर फिर बुलाने भेजा जनक जी ने अपने गुरुदेव को कि विश्वामित्र को लिवा करके लेकर के आना। विश्वामित्र से जाकर के निवेदन किया, और जो ही विश्वामित्र को जाकर के निवेदन किया तो विश्वामित्र जी ने राम और लखन से कहा, बेटा तुम यहां अकेले क्या करोगे, तुम भी चलो। राम और लखन का बुलावा नहीं था यहां तो विश्वामित्र को बुलाया। राम और लखन तो धनुष यज्ञ देखने आए थे, तोड़ने नहीं आए। कभी सोचो कि राम को धनुष तोड़ने के नहीं। देखिए क्या लिखा है, चलो तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बोला। बेटा जनक जी बुला रहे, अब तुम यहाँ क्या करोगे, चलो तुम। और वहां रंगभूमि में जो ही प्रभु ने कदम रखा, राजकुंवर ते ही अवसर आए। राजकुंवर ते ही अवसर आए। मनहु मनोहरता तन छाए। जैसे सारी सुंदरता यहीं पर आ गई हो। जितने भी लोग बैठे थे सभी ने देखा, राम ने जो ही कदम रखा, राज समाज विराजत रूरे। उड़गन मौजन जो विद पूरे। सभी ने अपनी अपनी भावना से देखा। जो राजा महाराजा दुष्ट लोग बैठे थे, महाराज एकदम डर गए राम के, जैसे काल आ गया। और जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक का परिवार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारे रिश्तेदार आ गए, हमारा अपना।
और जो भक्त बैठे थे उन्होंने कहा वाह भैया, आज तो हमारे नयन सफल हो गए। क्यों? आज पहली बार राम का दर्शन किया है। अर्थात अलग अलग रूप में देखा। युवतियों ने कामदेव के रूप में देखा, बड़ी माताओं ने बालक के रूप में देखा, जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने एक उपदेशक के रूप में देखा। या तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु रत अरे जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जिसकी जो भावना थी उसी के अनुसार देखा उसने। तुम्हारी जैसी भावना, जैसी दृष्टि, वैसी ही सृष्टि। तुम्हारी आंखें खराब हैं तो सामने वाला खराब नजर आएगा, और तुम्हारी आंखें सही हैं तो सामने वाला सही नजर आएगा। तुम में दोष, दूसरे में दोष। जोगिन परम तत्व मय भाषा शांत शुद्ध समसहज प्रकाशा। महापुरुषों ने उस सात्विक स्वरूप को देखा खड़ा हुआ, और जब रंग भूमि को तैरते हुए सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशा मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल बैठा रे महिपाल बैठा रे महिपाल। सब मंचन दे मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। एकांत में सारे बैठ गए, और तो राजा जो स्वयंवर के लिए आए थे वो दूसरी तरफ बैठे गए। ये सबसे ऊंचा मंच बना है। क्यों? विश्वामित्र जी आए, एक राजा भी रहे और अब संत भी बने हुए हैं, और उन्हीं के साथ बैठ गए राम और लखन। जो भक्त राजा बैठे थे उन सभी ने कहा क्या? किसी बिहाई राम गर्भ दूर कर नृपन के जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे। भैया व्यर्थ मरऊ जनिकाल बजाए मन बोध की भूख भुताई। मन के लड्डुओं से कभी भूख नहीं मिटती है भैया। इसलिए सीता का तो राम ही ब्याह कर ले जाएगा, हम तो वैसे टक्कर मारने आए। इसलिए हमारी यदि बात मानो, ये जगदम्बा है और वो परमात्मा है, और जगत पिता रघुपति ही विचारी बड़े लोचन छवले उनहारी। कहा भैया हम तो केवल अपने नयनों को सफल कर रहे हैं। क्या? अपने नयनों को सफल कर रहे हैं। कुर्सी बिछा दीजिए भाई। ठीक? ऋषि जी को कहां बैठा होगा? हमारे वाली कुर्सी मत ले जाओ भाई। एक इधर खड़े हो जाओ, उनको तो खड़े रहने दो भाई। गुरु बैठा है यार, वो बैठ के जाएंगे। सम्मंचन दे मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। बैठ गए। जो भक्त राजा थे वो कह रहे कि आज मेरे दोनों को देख करके हमारे नयन सफल हो गए, हमारी जिंदगी सफल हो गई आज। क्यों? आज दोनों युगल सरकार को देख रहे हैं। दोनों स्वरूपों को देख रहे हैं। इसलिए
ये तो जन्म जन्म का बंधन है, कोई आज का नहीं। लेकिन जो दुष्ट राजा बैठे थे वो कह रहे हैं बगैर युद्ध के राम की हिम्मत नहीं है सीता को हाथ लगा देगा। या तो तोड़े किसको, धनुष को, जो यहां पर प्रतिज्ञा की गई है, और नहीं तो यहां संग्राम होगा, यहां खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन जो भक्त कह रहे हैं वो फिर वही बात दोहरा रहे हैं, क्या करहूं जाए जा कहूं जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। जिसका मन करे सो करो, लेकिन हमारा तो आज जन्म सफल हो। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। और उधर से सिया वरमाला को लेकर आ गई। वरमाला को लेकर के खड़ी हुई है सिया। जान सुअवसर सिए तब पठई जनक भूला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। हाँ भाई वरमाला लेके उधर बैठाओ दूसरे स्टेज पे। तुम लोगों को इतनी जल्दी क्यों, खलबली क्यों मची है? ठीक से बैठ रहे हो ना? हाँ, जो होगा तुम्हारे नजरों के सामने होगा, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, और तो बेचारों को इनको प्रसंग समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बताना। करके सोले हूँ संगार हो, रंग भूमि सिया प्यारी। सिया की सखियां आ जाएंगी, सीता को बैठा दी। ये अवसर से तब पठवा जनक बुला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। सिए शोभा नहीं जाए बकानी, जगदम्बिका रूपे गुण खानी। लोग कहते हैं औरत औरत के रूप को देख करके प्रशंसा नहीं करते, कितने सुंदर हो, ठीक है ना? लेकिन यहां मां भगवती ने सारे फैल बना दिए प्रसन्न। क्यों? यहां नारियां ही मेरी जगदम्बा को देख करके मोहित हो गई। पुरुष की बात छोड़ो, नारियां मोहित हो गई। यहां लिखा है मोह नारी नारी के रूप पन्नगारी है चरत अनूपा। क्यों? क्योंकि यहां दूसरी चीज लिखी है, रंग भूमि जब सिए पगधारी, एक रूप मोहे नर नारी। दोनों चीज मोहित हो गए, स्त्री भी और पुरुष। ये चौपाई फैल बना। क्यों? हमारी जगदम्बा इतनी सुंदर है। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारी ने पर हरि निमेष, सोच ही सकल कहत सकुचाई, विदिशन विनय करिए मन माही। मेरी सिए की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? कि सिया की तुलना किससे करें? पार्वती अर्धनारीश्वर,
क्या मेरी सिया लक्ष्मी की तरह है? नहीं, लक्ष्मी भी दोष। क्या? वो चंचला नहीं दिखती ना, वो चंचला है। तो क्या मां जगदंबा की मूरत, मां सिया की मूरत सरस्वती जैसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुखर है, बोलती ज्यादा है। सरस्वती मुखर है, ये तीनों से अलग है। सिया के सामने तीनों शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। सब रूप निहार रहे हैं उधर देख करके, और इधर बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिमा, पन्न विदय कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजा उठा करके बंदीगण अपना पहले ढोल बजाया, पहले ढोल बजाया और ढोल बजा के डिम डिम घोष किया, गीत नहीं गाया, ठीक है ना। और कहा सुनो सुनो सुनो, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वे देही, तिनहि विचार बरई हटते। जो आज शंकर के इस धनुष को तोड़ देगा बगैर शरत के, सीता उसके गले में वरमाला डाल देगी। घोषणा कर दी, और जो ही घोषणा हुई, तमकता की तकी शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। महाराज उठे महासहस्र बाहु जैसे, रावण जैसे, ये बड़े बड़े दिग्गज, और महाराज जो ही चले धरती डोल जाए महाराज। सीता की रूह कांप जाती। क्यों? क्योंकि कहीं टूट गया तो मेरा राम का क्या होगा। इसलिए सीता आंख बंद करके सारे देवी देवताओं को मनाती है और कहती है, हे शंकर के धनुष, आज सारी शक्ति इसमें भर जाए और कोई इस धनुष को हिला भी ना सके। महाराज सारे आप लोगों ने रामलीला में देखो, कोई ऐसे हाथ करके कर रहा है, कोई दंड बैठक मार के कर रहा हूं महाराज, सारे न जाने। तमक धरी तनु मूड नृप, उठहि न चलहि लजाय, मनहु पाय भट बाहुबल अधिक अधिक करुआ। ये भोले बाबा का धनुष टूट क्यों नहीं रहा? ये बड़ी ध्यान की सुनेगी, क्योंकि भोले बाबा हैं अहंकार के देवता। और बात सुनिए ध्यान से, यदि अंधेरे के ऊपर और अंधेरा छा जाए तो अंधेरा गहराता होगा कि कम हो जाता है? बोलो। अंधेरे को कम करना है तो प्रकाश लीजिए, है ना। और अंधेरे में और अंधेरा लेकर के जाओगे तो दिखना बंद हो जाएगा। भोले बाबा हैं अहंकार के देवता, और ये राजा लोग अहंकार में भर के जा रहे, मैं शंकर के धनुष को तोड़ूंगा। इसलिए जो ही अहंकार में भर के जाते वो डबल अहंकार हो जाता है, और वो इनसे हिलता भी नहीं। कुछ तो शक्ति इसमें है, ये वो अहंकार है, वो डबल हो रहा है, वो टूटता ही नहीं किसी से।
एक एक लगता है, दो दो लगते हैं, यहां तक लिखा 10-10 हजार इकट्ठे लगे। लेकिन और गुरु होता गया और भारी हो गया। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे सती के ऊपर, पतिव्रता के ऊपर कामी व्यक्ति के वचनों का कोई असर नहीं होता, ठीक इसी तरह उस धनुष के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और महाराज जब राजा महाराजाओं से किसी से उठा ही नहीं, भाई राम को तोड़ने के लिए थोड़ी बुलाया गया, राम तो जा भी नहीं रहे उधर। क्यों? क्योंकि धनुष को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया गया था। महाराज जो ही किसी से धनुष नहीं उठा, एकदम उठ खड़े हुए, आक्रोश में आ और कह दिया, तजवास निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाह। शायद मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। क्यों? सारे हिजड़े पैदा हो गए, सारे कायर पैदा हो गए। अरे कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। किसी की मां ने ऐसा पुत्र पैदा ही नहीं किया जो मेरी बेटी को वर सके, जिसकी पत्नी बन सके मेरी बेटी। महाराज जब एकदम तमतमाए तो महाराज इतनी सुनते तो लखनलाल कूद पड़े। लखन कुटिल भय भोए, रत पट पर गत नयन रिसो। आंखें लाल हो गई और कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुमान, नाय राम बद कमल सिर, बोले गिरा अपने राम के चरणों में हाथ लगाकर उठ खड़े हुए और कहने लगे, सुनो भानु कुल पंकज भानु, कहू सुभावन कछु अभिमानु। जहां पर रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हों वहां इतने कच्चे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जबान संभाल के बात करते। अरे ये तो पुराना धनुष है, एक बार तो पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं और कांच के घड़े की तरह फोड़ डालूं और कोसों दूर लेकर के भाग जाऊं। और यदि ऐसा कर ना सकूं तो मैं अपने राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं कभी धनुष अपने हाथों में धारण नहीं करूंगा। और ये क्या पुराना धनुष है, इसकी औकात क्या है मेरे सामने। महाराज तमतमाते हुए जब देखा लखनलाल को तो मेरे राम ने मोटी मोटी आंखें निकाली, तुम धनुष तोड़ दोगे तो फिर मैं क्या टिंडे लेने आया हूं, बैठ। डांट दिया। अर्थात कमलनाल लखन सकोप वचन जे बोले, लेकिन देखिए जरा भाई भाई की भाषा, मैंने कहा ना खगई जाने खगई की भाषा। सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। अपने भाई की ओर प्रेम की आंखों से देखा और कहा, राजा बगल में बैठ जा। नीचे बैठा और बैठा करके कहा, प्रभु आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। सारी सभा इतनी चिल्ला रही थी, बुरा हाल हो रहा था, ठीक है ना, ये जनक भी चिल्ला रहा था, आपको जरा भी आक्रोश नहीं आया। एक तुम शांत बैठे थे और एक धनुष शांत बैठा था। कहा, लखन तो अभी भी नहीं समझा। क्या बेटा, सूरज तो तभी निकलता है जब पहले लाली आ जाती है। क्या अब तुम लाल हो गए, अब सूरज निकले। बैठ। और उधर
विश्वामित्र ने समय को देखा, सारी बात समय से ही होती है। क्या अब सर्दी में तुम जीरी लगाने लगो, बीज जाएंगे। मौसम होता भैया, चैत्र के बाद गेहूं कटेंगे तब जीरी होंगे। हर काम मौसम से ही होता है ना, बेमौसमी कोई बात होती है क्या, है ना? फिर तू धक्का पाई क्यों करते? बोलो, खोपड़ी में बैठा लियो करना हो क्या? सारे काम समय से ही होंगे, ठीक है ना? इसलिए विश्वामित्र जी समय देख रहे थे, और विश्वामित्र ने देख लिया अब टूटने का समय है। पहले दुनिया जोर लगा ली, टूटने वाला नहीं था, समय तो आया ही नहीं था। इसलिए मुहूर्त देखना होता, मुहूर्त दिखवाया करो, समय क्या होगा, ठीक है ना? बगैर समय की कोई बात नहीं होती। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अत स्नेह में बानी। क्या बोले? उठो राम बढ़ जाओ भव चापा, मेटो तात जनक परताप। हे राम, जनक बेचारे परेशान हो गए, उठो और उस धनुष को तोड़ो बेटा। राम गुरु को प्रणाम किया, अपनी देवी देवताओं को प्रणाम किया, तो सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मत मंजु पर कुंजर गामी। और धीरे से चले धनुष की ओर, जाकर के धनुष को नमन किया, प्रणाम किया धनुष। लेकिन जो ही राम धनुष के पास पहुंचे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, सीता की मां सुनैना कहने लगी, ये इन राजाओं की आंखें फूट गई हैं क्या? इस राजा को जरा भी तरस नहीं खाता, जिसको सुबाहु जैसे, सहस्रा बाहु जैसे, रावण जैसे जो धनुष को ना तोड़ सके, ये बच्चा तोड़ेगा? जिसके दूध के दांत तो भी टूटे नहीं। अरे क्या पुष्प की नोक से कभी हीरे में छेद किया जा सकता है? क्या चींटी कभी पहाड़ को तोड़ सकती है? क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? राजा को बोले इस बालक को बैठा दे। महाराज न जाने क्या क्या कहने लगी, और उधर सीता मन में परेशान होगी, सारे देवी देवताओं को बुला लिया और भोले बाबा को कह दिया, हे भोले बाबा, मेरे नाथ का जोर नहीं लगना चाहिए। क्यों? जिसको पुष्प तोड़ने में पसीना आ जाता है, उसे धनुष नहीं टूटेगा। यदि मैंने तेरे मन कर्म से तेरी पूजा की है, तो मेरे नाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। इसलिए अकुला गई। कौन? सिया। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करे हित हर। राधा क्यों? क्योंकि जब काम हो तब तो मैं उठूं, तब मैं जाऊं, ठीक है ना? क्या? और अपने प्रेमी के लिए एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो जाता महाराज, बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे राम ने भी सिया की ओर देखा और कहा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछता। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु फूल के लख प्रीत बिसे। अरे भैया, खेती सूख जाने के बाद बरसने का फायदा? जब खेती सूख जाए फिर बरसता रहो, खेती तो खत्म होगी क्या? मेरे राम ने कहा यार, सिया परेशान हो गई, और यदि वो परेशान हो गई तो मेरा आने का फायदा है क्या? इसलिए अपने गुरु को वहीं खड़े खड़े मन ही मन प्रणाम किया।
बुरो ही प्रणाम मन ही मन कीना। अत लाघव उठाए धनुलीना। एहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अत लाघव उठाए धनुलीना। एहा तब कयो दामिन जीव नव लयऊ। पुर नव धन मंडल सब भयऊ। एहा एक चढ़ावत खेचत गाड़े। आऊ न लखा देख सब ठाड़े। एहा ऐसन राम मत धन तोरा। हरे बोल गुनि बोल कठोर। रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान की जय। जैसे कठोर ध्वनि हुई प्रभु दो चाप खंड महिडार। देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप भयो निधि पावन। प्रेम बार अब गाऊं सुहावन। अब महाराज सिया आगे बढ़ी, पैर छूने के लिए कह रही, लेकिन पैर नहीं छू रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रेमी होगा वो कुछ तीसरे को पसंद नहीं करता, है ना? क्या करते हो? हाँ, तुम्हारे पति के बीच में, तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आ जाए तो, है ना, खा जाओ अगले को, है ना, मार डालो। यही बात है। आज सखियां कह रही प्रणाम करो, प्रणाम नहीं कर रही। क्यों? कभी मैं पैर छूर कोई तीसरी प्रकट हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके पैरों में गड़बड़ है। इसने पत्थर से छुआया, उसके अंदर से प्रकट हो गई। रुक जाइए भाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो यार? जैसे राम ने धनुष तोड़ने में तड़पाया, वो भी तो तड़पाएगी, ठीक है ना? तुझे बड़ी जल्दी हो रखी पंडित जी की। अरे चुप मत यार, यहीं खड़ा हो जा, नहीं तो कोई इसको चुनरी उन्नी दे तो हमारे पंडित जी ओढ़ लेंगे। बड़ी शर्मा रहे हैं। अच्छा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गौतम तिय गति सुरति करी। नहीं पर सत पद पाओ। मन विहसे रघुवंश मनी। प्रीति अलौकिक जान। हमारे रघुवर ने बुरा नहीं माना। क्यों? सिया के दिल की बात को समझ गए। क्या? हमारे राघव ने बुरा नहीं माना, क्योंकि उसके दिल की बात को समझ गए हमारे राघव। इसलिए उसने प्रणाम नहीं किया। तो कोई बात नहीं। सखियां कह रहे आपको बुरा नहीं लगा? कह रहे ना। क्यों? क्योंकि मैं उसके मन की बात को जानता हूं। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई। जीवत हमहि कुंवर को बरई। महाराज जो विदेह कछु करई साई। जीतो समर सहित दो भाई। महाराज धनुष टूटते ही जनक जी को ऐसे हो गया जैसे बहुत बड़ा बोझ सिर पे था, अब थकावट उतर गई, है ना? माँ बाप की जब बेटी ब्याहने लायक हो जाती है तब माँ बाप को चिंता हो जाती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तब आराम से कहती है हाँ अब मेरा बोझ उतर गया। जब तक पीले हाथ नहीं कर देता माँ बाप को चैन नहीं आती। यद्यपि हम गलत कर रहे हैं। क्यों? जितना अधिकार तुम बेटे को देते हो, शास्त्र तो ये कहता है उससे बड़ा अधिकार बेटी को देना चाहिए।
क्यों? बेटा तो तुम्हारे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन मेरा शास्त्र कहता है बेटी जरूर कर देती है। आज दुनिया में किधर भी नजर उठा करके देख लो सज्जनों, यदि आज धर्म कर्म टिका है इस भारतवर्ष में तो मेरी माताओं के कारण ही टिका है। मैं सच कह रहा हूं। आज ये देवता कुछ यदि बैठे हैं तो एक आध की तो मैं कहता नहीं तो तकरीबन 90% अपनी पत्नियों के कहने से ही आते हैं कि चल शायद आपकी बात समझ में आ जाए। इसलिए उस मां का धन्यवाद करो, उस पत्नी का धन्यवाद करो जो अपने पतियों को इस लाइन में लेकर के आती है। दुनिया की सबसे भाग्यवान मां वही मां है जो अपने बेटे को इस लाइन पर लेकर के आती है। सबसे अच्छी धर्म पत्नी और तो पत्नी रहेंगी, धर्म पत्नी वही कहलाएगी जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर लेकर के आएगी। नहीं और तो पतन की ओर ले जाएंगी। पापनी है वो, पत्नी नहीं वो पापनी, जो अपने पति को इस ओर ना ला सके, उसको समझा ना सके। और वो इंसान बेहुदा है जो इंसान की योनि पाकर एक बार भी अपने कानों से भगवत चर्चा ना सुने, उसने कथा ना सुने। और उसके बाद धनुष टूटा, एकदम परशुराम जी आए। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। क्यों? क्योंकि धनुष के टूटने के बावजूद भी राजा महाराजा जो बैठे थे कह रहे थे वरमाला नहीं पहनाने देंगे। क्यों? हमारे साथ युद्ध करे राम, फिर वरमाला। देखिए कितनी दुष्टता है। अरे राम तो बाद में आया ना सबसे, राम तो धनुष तोड़ने भी नहीं आया। तुम लोगों से नहीं टूटा जब राम को उठाया गया है। राम ने पहले नहीं तोड़ा धनुष, नहीं, सबसे बाद में, और वो भी विश्वामित्र ने कहा है तब। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र के साथ आए हैं। जनक के कहने से भी नहीं उठे, लखन के कहने से भी नहीं उठे, नहीं, विश्वामित्र के कहने से उठे। लेकिन इतने में परशुराम जी महाराज बोले वृंदावन बिहारी। परशुराम जी महाराज और जो ही परशुराम जी आए, बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे पक्षियों के बीच में बाज आ जाता है और सारे पक्षी भाग जाते हैं। इस तरह परशुराम के आते सारे राजा अपना अपना परिचय देते और भागते जाते, अपना अपना परिचय देते और भागते जाते। और महाराज एकदम खड़ा हुआ। और आप जानते हो अहंकारी की भाषा आकड़बाज होती, इसलिए घुसते ही कहा कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे ओ मूर्ख कंस, बताइए धनुष किसने तोड़ा? लेकिन महाराज जनक भी डर गया। महाराज क्यों? दो भाथा लगे हैं महाराज, फरसा हाथ में लगा, न जाने किसकी गर्दन उड़ाएगा। क्यों? 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर चुका धरती को, और सामने क्षत्रिय खड़े हैं, इसका कोई भरोसा नहीं, काट डालेगा सब। इसलिए एकदम स्तब्ध खड़े, कोई नहीं उठा, सब डरे हुए खड़े। लेकिन एकदम मेरे राम खड़े हुए और हाथ जोड़ के खड़े हुए और कहने लगे शंभु नाथ शंभु धनु भंजनहारा, कोई है के एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। परशुराम ने कहा दास तो वो होता है, सेवक तो होता है जो सेवकाई करे, जो दुश्मनी के काम करे वो सेवक नहीं होता। यदि तूने धनुष तोड़ा है तो सहस्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है तू। उठाओ अपना धनुष और आ जाओ मैदान में। लखन लाल हंस के यार बगैर बात का पतकड़ बनने लग रहा। बहुधनी तोरे ही लड़काई, कभू न असिरिस कीन गोसाई।
भाई बचपन में हमने तो बोलते न तोड़े यार, कोई इस तरह उछलता कूदता हुआ नहीं देखा। और यही धनु पर ममता की हेतु सुनी रिसाए कहूं भृगुल केतु। ऐसा ये पुराना सा धनुष टूट गया तो चिल्ला क्यों रहा है? महाराज इतनी सुनते ही पुकारे रे नृप बालक काल बस बोले तो ही न संभार। धनुई राम धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे दुष्ट बालक, सारे धनुष तुझे एक समान दिखाई देते, ये शंकर का धनुष है। लखन बुदबुदा के फिर हंस गए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। अरे हमारी नजर में तो सारे धनुष एक ही समान होते हैं, इसमें अलग अलग कौन सा होता है? और यदि आपको ज्यादा ही ममता है इस धनुष से, तो कोई गुणी आदमी बोलो अरे जुड़वा लो। और मेरे राम ने तोड़ा थोड़ी है ना, मेरे राम ने तो छुआ और छूते ही टूट गया। बता मेरे राम का दोष क्या है? महाराज जो ही ये बातें कर रहे हमारे स्वामी फिर चिल्ला बैठे, अरे कोई रोको इस बालक को, ये मुझे जानता नहीं। बाल ब्रह्मचारी अतिर को ही विश्व क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप की नहीं विपुल बार मही देवर दी ने। मैंने सहस्र बाहु जैसे को मार डाला, ये बालक चीज क्या है? लखन लाल ने कहा महाराज अपनी बढ़ाई अपने मुख से तो भाट लोग करते हैं, ठीक है ना। सूरवीर बक बक नहीं करते, रणांगण में आते हैं। और यहाँ कोई कुंभड़बतिया नहीं है, चुई मुई का पेड़ नहीं है कि तर्जनी दिखाते ही मुरझा जाएगा। क्षत्रिय कुल के हैं हम भी। कहा रे कोई है नहीं सभा के अंदर, इस बालक को यहां से ले जाए। लखन ने कहा अपनी आंख बंद कर लो, ये समझो कोई है ही नहीं। अपनी आंखें बंद कर लो, यहां आप किसी ने बुलाया थोड़ा, तुम खुद ही आए थे। लेकिन जब देखा परशुराम के स्वरूप को, राम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करिए न को। दूध मुँह बालक के ऊपर कभी माँ बाप गुस्सा नहीं होते। और फिर तुम ब्राह्मण के भेष में नहीं आए हो, तुम क्षत्रिय के भेष में आए हो। यदि ब्राह्मण के भेष में आए होते तो मेरा भाई आपके पैर पकड़ लेता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के हम दास हैं। ब्राह्मण हमारे इष्ट हैं। मैं तो शुरुआत से कहता हुआ है, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात श्री राम नामम, विप्र प्रसादात विजयी भवो हम। इसलिए हे नाथ करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धरी मुनि ज्ञानी। उसके मीठे मीठे वचनों को सुनकर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। महाराज राम मीठी मीठी बातें जब करने लगा तो लखन फिर हंस गया। महाराज यहां तक नौबत आ गई कि तेरी सह से ही तेरा भाई मेरा मजाक बना रहा, इसलिए मैं तुझे ही मारूंगा। क्या? मैं तुझे ही मार डालूंगा। राम ने कहा प्रभु एक बार यदि मौत भी ललकारे ना हम उसको भी मार डालें, लेकिन आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के सामने सदैव हमारा सिर झुकता है। हमारी गर्दन काट लो, हम टस से मस नहीं। लेकिन ये मत समझना कि हम डर गए हैं। हाँ, हमारे देव हो आप, इसलिए हमारी गर्दन से। इस बात को सुनकर परशुराम जी ने कहा, ये कोई साधारण चीज नहीं, इसी सी बातें कर। और कहा इसका मतलब तुम अवतारी हो, और यदि तुम अवतारी हो
तो मेरे धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दो। और जो ही धनुष यूं किया, परशुराम से धनुष छूट करके राम के हाथ में, राम के हाथों में चला गया। और जो ही राम के हाथों में गया, क्यों? उसने देख लिया एक तो टूट गया, और ज्यादा अकड़ तकड़ गई तो भी टूटेगा, ये खुद ही चला गया। और जो ही प्रत्यंचा चढ़ाई, अब कहने लगे ऋषिवर, चढ़ाई प्रत्यंचा वापस नहीं जाएगी, बोलो इसको कहां छोड़ो। तुम्हारे तप का विनाश करो, या रोज तुम्हारे महेंद्राचल पे आने जाने वाली शक्ति को हटाओ। बोलो, एक चीज करनी पड़ेगी। परशुराम ने कहा मेरे तप को खत्म कर दो, मेरी आने जाने की शक्ति को मत छीनो। क्यों? क्योंकि रोज मुझे महेंद्राचल पर्वत पर जाना पड़ता है अपने तप के लिए। मुझे कहीं भी जाना हो, हर जगह घूम करके रात्रि विश्राम हर रोज मेरा वही होता है। इसलिए मेरे तप को खत्म कर दो। किधर छोड़ो? बोलो, उत्तर दिशा में छोड़ो। उत्तर दिशा में धनुष को छोड़ा, परशुराम जी की सारी तपस्या कर, और वहां से चल पड़े। कौन? परशुराम जी। और महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। आज भी वही प्रकार। यहां क्रोध पर क्षमा की विजय। क्रोध पर कभी क्रोध की विजय नहीं हुआ कर। जितन जित हारन खेर फकीरा। क्या? जितन जितन हर कोई फिरदा हारन खेर फकीरा। जितन का मूल कोड़ी होंदा और हारन का मूल हीरा। देखिए राम जी की सब पूजा कर, क्यों? क्योंकि वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जितनी पूजा राम की है उतनी परशुराम की नहीं। केवल एक बात के ऊपर बात बार पर क्रोध हो जाए, फर्जा उड़ालो। नहीं, कोई परशुराम जी कम नहीं। यहां क्रोध पर क्षमा की विजय दिखाई गई। इसलिए अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोहाता। चले गए और इधर वरमाला पहनाने के लिए अब उत्सव प्रसंग हुआ। वरमाला लेकर के आई है नजदीक, लेकिन उस समय सीता की उम्र थी छोटी, राम जी थोड़े लंबे और मुकुट भी पहन रखा था, है ना। इसलिए महाराज आप जानते हो, ससुराल में जाकर के थोड़ा दामाद अकड़ में हो जाता है ना। घर में चाहे रोज पत्नी के पैर धोता हो, ठीक है ना, लेकिन ससुराल में गया ना आया, रुमाल को भी छीट नहीं लगने देता महाराज। दूसरी बात तो छोड़ो, ठीक है ना। राम जी अगड़े खड़े हैं, सखियां कह रही हैं बहुत देर होगी खड़े खड़े, हे रघुवीर झुक जाएगा। इसलिए सखियां गा रही हैं, आओ ना मनाएं अपने राघव को। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी, छोटी सी रे छोटी सी, छोटी सी छोटी सी। झुक गइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचे कर
पहुँचत नाही। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचे हाथ पहुँचत नाही। तुम ऊंचे हाथ पहुंचत नाही। तुम हो बड़े बेटी लली मेरी छोटी सी प्यारे। तुम हो बड़े बेटी लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी हो झुक जइयो। कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी सी पाँव, कब से खड़ी पाँव, दुखन लागे। कब से खड़ी पाँव, दुखन लागे। ओ कब से खड़ी दुखन लागे। मन ने धरत मेरो दी। लली मेरी छोटी सी अब तो धरत मेरो दी। लली मेरी छोटी सी झुक जइयो कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। 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 दया करो रघुवीर। लली मेरी छोटी सी अब तो दया करो रघुवीर। लली मेरी छोटी सी हो झुक जइयो कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। अरे जरा हाथ तो उठाओ, हरि बोल। हो डांट दिया। अब तक तो हाथ जोड़े खड़ी थी। सखी कहने लगी मानते हो कि नहीं मानते हो? बहुत देर होगी बकवास करते हुए और तेरी इस अकड़ को सहते हुए। सुनो क्या, जब तक झुकोगे नहीं ना वरमाला नहीं पहनेगी, और जब तक वरमाला नहीं पहनेगी तो हमारी बेटी को तुम ले जा नहीं सकते, खड़े नहीं, ठीक है ना? क्या अपनी अकड़ में खड़े हो? हर जगह अकड़ चल जाएगी, यहाँ तो झुकना ही पड़ेगा। क्या इसलिए मान जाओ, झुक जाओ। क्यों? बिन माला दुल्हन नहीं पई हो। 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 निमि कुल की जागी लली मेरी छोटी सी। ये तो कुल की जाती लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी झुक जइयो कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। छोटी सी है, 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 छोटी सी है। कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो। कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। लेकिन नहीं झुके। इसलिए सीता मैया ने लखनलाल की और मोटी मोटी आंखें ले, शर्म नहीं आती तुमको? खड़ा बगल में, क्या है ये तमाशा बना रखा, ठीक है? इतने लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आंखें फाड़, कब ये बाबा छोड़े, कब हम घर जाएं, कब वरमाला डले, है ना?
बेचारे देख कैसे दादरे बाढ़ रहे हैं, जैसे मैं नहीं कोई कह रहा हूँ, है ना। वैसे लगी होगी तुम्हारे दिल पे, है ना, बहुत देर हो गए खड़े खड़े, है ना क्या, लेकिन बिल्कुल भी ना पहनाए बैठे, हाँ। इसलिए लखनलाल ने जाकर के पैर छू लिए, और जो ही पैर छुए वो झुक करके उठाने लगे, इतने में वरमाला पहना दी उसने। अरे जोरदार ताली स्वागत। जरा हाथ उठा ले। बोलिए सीता मंगल भगवान की, सीता मंगल भगवान की, सीता मंगल भगवान की। और फिर गाने लगे सब।
रघुवर तुम्हारी उठाइए अपने हाथ को। तुम्हारी रघुवर तुम्हारी तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी हो देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी नीचे भी उतरते रहो, जो प्रसाद लेता रहे नीचे उतरते रहो। जिसको प्रसाद मिल गया वो नीचे उतरिए। जिसको प्रसाद मिल गया नीचे। हाँ सरनगन एक में नाम के दशरथ समझी एक नाम के दशरथ नाम के दशरथ समझी एक नाम देखो भाई, दशरथ ऐसे मत आना। सुनो, स्टेज इतनी पक्की नहीं है, मैं वहां बैठ जाऊंगा, सबको मिल लूंगा, वहां बैठ जाऊंगा, ठीक है ना? वहां बैठ जाऊंगा, वहां बैठ वंश भगीरथ जात हो जैसे रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी एक रथ पर 70 एक रथ पर एक रथ पर 70 एक हो घर भीतर की बात हो यह अजब सवारी लेकिन ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारे लेकिन ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी मेरे रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारे मेरे रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारे रघुवर तुम्हारे रघुवर तुम्हारी रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी हरि बोल। धनुरिया बाले बड़े आज सखियों के पाले धनुरिया बाले बड़े आज सखियों के पाले 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 हाँ धनुरिया बाले बड़े आज सखियों के पाले कौशल्या के छैया और शांता के भैया सखी ऋषि के सारे पड़े आज सखियों के पाले सखी ऋषि के सारे पड़े आज सखियों के पाले आह धनुइया वाले पड़े आज
मंगल भगवान की जय सीता मंगल भगवान की सीता मंगल भगवान की जय श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय श्री भरतलाल जी महाराज की जय श्री लखनलाल जी महाराज की जय आज के आनंद की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय सारी सखियों से निवेदन, सारी नीचे चले जाओ, ठीक है ना, सारी सखियों से अग्निरजायतो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारू तो पे तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं तो सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बाम भाग सो वित जग जननी, बाम जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को सदा मैं पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारू तो पे तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, तेरी आरती उतारो, तेरी आरती उतारो। ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की।